हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लूसेंट जीके जीएस की जो बुक है उसके हम जो क्वेश्चनों का निचोड़ करवाने वाले थे, तो हमने क्या है एक क्लास आपको पहले ही डाल चुके हैं लूसेंट की, और आज की क्लास है इसके अंतर्गत हम जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं जीएस का, उसका पोर्शन हम कवर करने वाले हैं। जीके की चौथी क्लास है, इसको भी हम साइंस के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपकी एग्जामों की दृष्टि से पेपर में छपने योग्य क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, ये फोर्थ क्लास रहने वाली है आपकी। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रोबोट क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 51-50 क्वेश्चन हम पहले कवर कर चुके हैं। तो रोबोट है, तो रोबोट क्या होता है। रोबोट एक प्रकार से क्या होती है, मशीन होती है। क्या होती है, मशीन होती है, जिसको अपन कंप्यूटर की सहायता से उसमें क्या है अपन उसको निर्देश दे के काम करवा सकते हैं रोबोट को। वो एक प्रकार से सोचने की क्षमता नहीं होती है उसमें, और अच्छे जब बिना निर्देश के वो कार्य नहीं करता। बाकी वो सब चीज़ होती है उसके पास में, मनुष्य की तरह। ठीक है, तो वो होता है रोबोट। तो रोबोट क्या होता है, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेश अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मनुष्य से मिलता जुलता क्या होती है, बॉडी बनाई जाती है रोबोट की, जो एक प्रकार से पूरी क्या होती है, आर्टिफिशियल। उसको क्या है, निर्देश दिए जाते हैं कि रोबोट को कि ये कार्य करे, तभी वो कार्य करता है। ठीक है, उसकी सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दो समांतर जो दर्पण होते हैं उनके बीच में जो प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा बनता है। तो दो समांतर दर्पणों के बीच में जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा अनंत। कैसा बनेगा, अनंत बनेगा। आप कभी भी जो अपन के घरों में जो दर्पण होता है वो क्या होता है, समांतर दर्पण होता है। दो दर्पणों को एक दूसरे के आमने सामने करोगे तो उसके अंतर्गत प्रतिबिंब बनेंगे अनंत। कितने बनेंगे, अनंत बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, जब कोई जहाज कहाँ से, नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, तो क्या होता है, तो जहाज क्या है, ऊपर उड़ जाता है। तो जैसे ही क्या होता है, नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो जहाज की सतह है जो ऊपर उड़ जाती है। जैसे कि आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे ये जहाज है, क्या है, ये जहाज है, और जहाज के अंतर्गत क्या होता है, ये जहाज है, और जहाज के अंतर्गत जैसे नदी के में इतनी सतह तक ये डूब रहा था। कितनी सतह तक डूब रहा था, इतनी सतह तक क्या है, ये जहाज के अंदर जहाज डूब रहा था उसके अंतर्गत। तो इसके बाद में क्या होगा, यह डूब रहा है नदी में, और नदी में डूब रहा तो उसके बाद में जैसे ही क्या है, यह समुद्र में जाएगा तो समुद्र में क्या है, थोड़ा सा और ऊपर बाहर निकल के आएगा, कम डूबेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो उत्प्लावन बल होता है, एक पानी के अंदर क्या होता है, उत्प्लावन बल होता है, जो क्या करता है, वस्तुओं को ऊपर बाहर की तरफ फेंकता है। ठीक है, उत्प्लावन बल के कारण। तो नदी में पानी है कम, तो उसमें उत्प्लावन बल की क्या लगता है, कम लगता है, इसलिए उसमें ज़्यादा जहाज है वो ज़्यादा प्रवेश पानी में अंदर रहता है। और न समुद्र होता है, समुद्र में होता है पानी अधिक, तो उसमें उत्प्लावन बल की क्षमता भी क्या होती है, अधिक होती है, जिसकी वजह से जहाज नदी की तुलना में समुद्र में प्रवेश करने पर ऊपर उड़ जाता है। क्या उड़ जाता है, ऊपर उड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारणों से आता है। तो जब कोई क्या होता है, गतिशील जो पिंड होता है और पृथ्वी पर आते आते वो क्या है, स्थिर हो जाता है, विश्राम की अवस्था में हो जाता है, तो वह किस कारण होता है ऐसा। तो वो किस कारण होता है, आपको आंसर पता हो तो मन मन में इनको क्वेश्चनों के ऑप्शनों को देखते हुए आंसर लगाते रहना चाहिए ये, और फिर मैं बताऊंगा तो आपको उसका वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आपका अनुमान सही था, जो आप पे आता था वो नॉलेज सही था या गलत था। ठीक है, तो वो होता है किसके कारण, तो वो होता है घर्षण बल के कारण। किसके कारण, घर्षण बल के कारण। जो गतिशील पिंड आता है तो उसको क्या है, धीरे धीरे ऊपर से आता जाता है, क्या है, टुकड़ों में खंडित होता चला जाता है, और यहाँ पर आते आते तो क्या हो जाता है, अवस्थित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचाई स्थान पर अधिक उछलती है। तो क्या कारण होता है, जो गेंद होती है तो किसी ऊंचे स्थान पर क्या करती है, अधिक उछलती है। तो ऊंचे स्थान पर गेंद अधिक उछलेगी, और जो निचले स्थानों पर गेंद क्या है, कम उछलेगी। तो उसका रीजन क्या है, तो रीजन हो जाएगा, जो हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी के अंदर, जो क्या है अपनी ओर वस्तुओं को क्या खींचता है। तो ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण होगा बल कम, और निचले स्थान पर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। इस वजह से निचले स्थान की वस्तु गेंद है वो उछलने में कम उछलती है, बल्कि ऊंचले स्थान पर जो गेंद को
डाला जाता है तो वह अधिक उछलती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ऊंचे स्थान पर कम होता है और निचले स्थान पर अधिक होता है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण है वो प्रभावित नहीं होता है। जो मात्रा होता है, क्वांटिटी होती है, उसके साथ में जो फिजिकल वो क्या है, उसका प्रॉपर्टीज है, मतलब भौतिक गुण है, तो वह प्रभावित नहीं होता है। तो कौन सा गुण प्रभावित नहीं होता है, तो वो हो जाएगा कौन सा, घनत्व। क्या होता जाएगा घनत्व हो जाएगा। घनत्व प्रभावित नहीं होता है मात्रा के साथ में, जिसे बोलते हैं हम डेंसिटी। क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं घनत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजारी जाती है तो बताओ निम्नलिखित में से उसके रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होगा। तो एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म के अंदर से जब सूर्य की किरण निकाली जाती है, तो प्रिज्म के अंदर से जब सूर्य की किरण निकालते हैं अपन, तो सूर्य की किरण जब निकालते हैं तो प्रिज्म के अंदर से, तो वह क्या होती है, सूर्य की किरण प्रिज्म से टकरा करके और क्या है, रंगों में 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है। किस में बढ़ जाती है, 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है यह किरण। तो इसके अंतर्गत जो किस रंग को क्या है अपवर्तन जो सबसे अधिक होता है और किस रंग को अपवर्तन है वो सबसे कम होता है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला। जो ब्लू रंग का होता है इसका क्या है, अपवर्तन सर्वाधिक होता है नीले रंग का, और यह होता है सबसे अपवर्तन वाला मान होता है नीला रंग, ठीक है। और सबसे कम होता है वो होता है लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मैक नंबर संबंधित है, तो मैक नंबर होता है वो किससे संबंधित है, मतलब गति से संबंधित है, लेकिन किसकी गति से संबंधित है, मैक नंबर। तो मैक नंबर है वो हवाई जहाज की गति से संबंधित है। किससे संबंधित है, हवाई जहाज की गति से संबंधित है। मैक नंबर किससे संबंधित है, हवाई जहाज की गति से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है, तो क्या है, रोशनी वाले जगह से लेके कोई मनुष्य जब अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय के लिए कुछ नहीं दिखाई देता। क्या नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं दिखाई देता। जैसे अपन बाहर धूप से और रूम के अंदर प्रवेश करते तभी हमें क्या है, कुछ नहीं दिखाई देता, और बाद में उसे देखना आरंभ हो जाता है। तो ऐसा किस कारण होता है, मतलब किस प्रक्रिया के कारण है कि मनुष्य को उजाले में, जैसे उजाले से जैसे ही मनुष्य अंधेरे कमरे में आता है तो उसे उसमें कुछ नहीं दिखाई देता है, और उसके बाद में उसे क्या है, दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसा होता है क्योंकि उसकी जो आँख है, आँख की जो आयरिस होती है, क्या होती है, आयरिस होती है, और आयरिस होती है तो वो क्या है, सिकुड़ती है। आयरिस सिकुड़ने के कारण, क्योंकि जैसे अपन प्रकाश में जाते हैं तो हमारी आयरिस क्या बड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो अपन जैसे ही अंधेरे में प्रवेश करते हैं तो आयरिस क्या सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने के कारण क्या है, उस समय के थोड़े समय के लिए हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, उसके बाद में सब कुछ दिखाई देता है रूम के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, आयरिस के सिकुड़ने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बिजली के जो हीटर होते हैं, हीटरों में नाइक्रोन धातु के तत्व का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जो हीटर होते हैं, हीटरों का काम किस लिए लिया जाता है, घरों में हीटरों का उपयोग किया जाता है। हीटर होता है जिसके अंतर्गत अपन पानी गर्म करने के लिए, अपन हीटर का इस्तेमाल कर पानी गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए, और हीटरों का इस्तेमाल रूम को गर्म करने के लिए भी किया करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो फिलामेंट लगा होता है, जो नाइक्रोन का लगा होता है, किसका लगा होता है एलिमेंट, वो लगा रहता है नाइक्रोन का। और नाइक्रोन धातु है, यह क्या है, मिश्रित है। जो नाइक्रोन लगाते हैं हम तो किस वजह से लगाते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसकी, तो प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। यह क्या है, लाइट को ज़्यादा देर तक के लिए क्या है, कंज्यूम करके रख सकता है नाइक्रोन। इस और दूसरा है इसका गलनांक है, तो गलनांक क्या होता है, अधिक होता है, गलनांक अधिक होता है। यह इतने लाइट के इतने प्रतिरोध करने के पश्चात भी वह आसानी से टूटता नहीं है। वो फिलामेंट जो नाइक्रोन का तार आता है ना, स्प्रिंग आती है, वो टूटती नहीं है, क्योंकि उसका गलनांक होता है उच्च लेवल का होता है, अधिक होता है। इस वजह से अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा का प्रवाहित की जा सकती है, और इसमें क्या होता है, नाइक्रोन के अंतर्गत अधिक प्रभावशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, क्योंकि इसमें क्या है, जब ऊष्मा तभी बनेगी जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसके लिए इस उपयुक्त तो सभी कारण हैं, तो ये हो जाएंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त तो सभी कारण क्या हैं इसके, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है, तो वो कौन सी है, वो हो जाएगी अवरक्त किरणें। किसकी हो जाएगी, अवरक्त किरणें होती हैं, इनका क्या है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो किस धातु है, वह कौन सी धातु है जिसका गलनांक है, तो गलनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। मतलब गलनांक का मतलब होता है वह धातु
मतलब जैसे कोई धातु है तो पिघलेगी तो उसका क्या है, उच्च तापमान चाहिएगा उसके लिए, यह है गलनांक है। वो धातु नॉर्मल तरीके से टूटेगी नहीं, तो यह भी क्या होता है, उसका गलनांक होता है। ठीक है, तो गलनांक होता है किसका सर्वाधिक, तो वो होता है टंगस्टन का। किसका होता है, टंगस्टन का होता है। और टंगस्टन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, बल्ब के रूप में किया जाता है। बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि टंगस्टन के अंतर्गत क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो बल्ब होता है उसमें विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तो उच्च लेवल की होती है, और इस वजह से उसका गलनांक अधिक रखा जाता है, क्योंकि उस वो क्या है, टूटे नहीं। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या नहीं है, आसानी से टूटे नहीं। उसका बल्ब के अंदर कितना बारीक तंतु होता है, वो भी क्या है, उसका गलनांक अधिक होने की वजह से वो भी लेड को का सामना करता है। तो टंगस्टन ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो सबसे हल्की धातु है, तो सबसे हल्की धातु है वो कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु हो जाएगी, वो हो जाएगी सबसे हल्की धातु लिथियम। क्या हो जाएगी, सबसे हल्की धातु हो जाएगी लिथियम। तो लिथियम धातु है, तो वो क्या है, सबसे हल्की धातु है लिथियम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो ध्वनि है, तो ध्वनि की सर्वाधिक गति होती है वो किस में होती है, तो माध्यम होते हैं वायु, जल, निर्वात या फिर स्टील। ये हमें क्या दे रखे हैं, माध्यम दे रखे हैं। तो ध्वनि की गति है, तो ध्वनि की गति है वो सर्वाधिक किस चीज़ में होती है, तो ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, तो ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है, जल में होती है। किस में होती है, जल के अंतर्गत सर्वाधिक ध्वनि की गति होती है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर, जल में। नेक्स्ट हो जाएगा, जब किसी धातु को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व होता है। जब हम किसी धातु को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो उस धातु के अंतर्गत जो अणु होते हैं वो क्या है, उनके अंतर्गत जो क्या है, घनत्व के अंतर्गत, डेंसिटी के अंतर्गत जो उसके अणु होते हैं वो दूर दूर होने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं, दूर दूर होने लग जाते हैं। और दूर दूर होने लग जाने की वजह से उनका जो घनत्व होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, घनत्व घनत्व हो जाता है कम। घनत्व किसे कहते हैं, जैसे अपन के ये अणु हैं, और ये अणु क्या है, ये सटे में होते हैं सब। ठीक है, कोई धातु बनी होती है तो ये अणु क्या होते हैं, सब सटे में होते हैं, लगातार एक दूसरे से भिड़े होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही अपन इसको गर्म करेंगे तो ये अणुओं की जो क्या है, ये हो जाएंगे दूर दूर। क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घनत्व। और घनत्व क्या है, इसका इसका घनत्व है अधिक, तो ये वजह से क्या है, सटा हुआ है सब। और इसका घनत्व है वो क्या है, कम, तो इस वजह से ये क्या है, सब दूर दूर है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, गर्म करने पर उनका क्या हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है, जिससे ये दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो लाल रंग का गुलाब है वो हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है। जो लाल रंग का गुलाब होता है वो हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है काला। ठीक है, तो लाल रंग के जैसे अपन, लाल रंग का जो गुलाब होता है, तो गुलाब को जैसे ही हम हरी रोशनी में, हरे उजाले में हम जैसे ही लेकर जाएंगे तो वो हमें कैसा दिखाई देता है, तो काला कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। दूध है, तो दूध की शुद्धता मापने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो वो करते हैं लैक्टोमीटर का। किसको करते हैं, लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं दूध की शुद्धता मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डायनमो का कार्य है, जो डायनमो होता है उसका कार्य क्या होता है। डायनमो है, दो होते हैं, आपने एक नाम सुना होगा, एक तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक होती है मोटर, एक होता है डायनमो। ठीक है, तो अपन को क्या करना है कि जो डायनमो होता है, तो डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये क्या होता है, डायनमो। और एक होता है मोटर, तो मोटर क्या करता है, तो यह विद्युत ऊर्जा को किस में करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, या क्या होती है, यह होती है मोटर। जैसे आपने घरों में देखा होगा, तो अपन के जैसे पानी की समरसल होती है ना, पानी के लिए कुओं में डली होती है, बोर में डली होती है समरसेल, वो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और आपने जैसे शादियों के टाइम पे क्या आते हैं, जनरेटर, डायनामो बोलते हैं उनको, जनरेटर। और जनरेटर के अंतर्गत क्या होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो अपन को उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डायनामो का ऑप्शन नंबर बी। और मोटर पूछे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, टेलीविजन का आविष्कार है वो किसने किया। तो टेलीविजन का जो टीवी है, जो आविष्कार है टेलीविजन का, वो किसने किया है, तो वो किया है जे.एल. वेयर्ड ने। किसने किया है, जे.एल. वेयर्ड के द्वारा टेलीविजन टीवी का आविष्कार किया गया था। किसका किया गया था, टीवी का आविष्कार किया गया था। टेलीविजन टीवी का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था जे.एल. वेयर्ड के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हड्डी और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान होता है उसे क्या कहते हैं? जो हड्डी और दांतों के अंतर्गत, किसमें? हड्डी और दांतों के अंतर्गत जो रासायनिक पदार्थ उपलब्ध होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं कैल्शियम फास्फेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम फास्फेट बोलते हैं। जो कैल्शियम फास्फेट है, दांतों के ऊपर इसकी परत चढ़ी होती है, जो हमें क्या करता है, दांतों को क्या है, सुरक्षा प्रदान करता है कैल्शियम फास्फेट। यह इतना कठोर, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है कैल्शियम फास्फेट, दांतों वाला। ठीक है, तो हमारे शरीर के सबसे कठोर चीज वो है पार्ट, तो वो होते हैं दांत। दांत कितने होते हैं हमारे? तो दांत होते हैं हमारे 32, और 32 दांत रहते हैं, वो होते हैं हमारे 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, पहला होता है रत्नक, कटनक, अग्रचबर्णक और चबर्णक। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोहे के पाइप होता है जिसमें पानी की सप्लाई की जाती है। तो लोहे के पाइप में जो पानी की सप्लाई की जाती है उस पर जस्ते जेडेन की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि उस पर जंग न लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे के पाइप को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते जेडेन की जो परत चढ़ाई जाती है उसे कहते हैं जसत लेपन। क्या कहते हैं? जसत लेपन की प्रक्रिया कहते हैं। लोहे को किससे जंग से बचाने के लिए जो प्रक्रिया यूज में ली जाती है उसे क्या बोलते हैं? जसत लेपन कहते हैं। एक होता है थर्मेट अपक्रिया। थर्मेट अपक्रिया क्या होती है? तो थर्मेट अभिक्रिया। तो थर्मेट अपक्रिया का उपयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? रेलवे के अंतर्गत। और रेलवे के अंतर्गत क्या होता है? पटरी होती हैं, तो पटरियों को जोड़ने के लिए किसको? पटरियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? थर्मेट अपक्रिया का उपयोग किया जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो किस अम्ल का जो उपयोग है वो निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में, मतलब निर्जलीकरण के रूप में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो निर्जलीकरण के रूप में अम्ल का उपयोग किया जाता है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl का उपयोग किया जाता है निर्जलीकरण के रूप में। HCl अम्ल होता है जो हमारे क्या मिलता है? मानव शरीर के आमाशय में। कहाँ पर? आमाशय में। आमाशय के अंतर्गत HCl अम्ल पाया जाता है। HCl अम्ल इतना खतरनाक होता है कि अपन के हाथ पे, जैसे HCl अम्ल को बाहर निकाल के हाथ पे डाल दिया जाता है तो हाथ में आर पार निकल जाता है, इतना खतरनाक होता है HCl अम्ल। और बल्कि हमारे पेट में एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली की सतह से उसमें क्या है, एक दरार स्रावित होता रहता है, उसकी वजह से HCl अम्ल की वजह से हमारी क्षति होने से बचाता है। आपके जो कब्जी होती है ना, कब्जी, तो कब्जी वो उसी वजह से होती है, HCl अम्ल की वजह से। HCl अम्ल की जब मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या होती है? कब्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विलेय को विलयन से पृथक किया जाता है। तो विलेय होता है, उसको विलयन से पृथक किया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विलेय को विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया होती है, उसे उसे बोलते हैं बाष्पीकरण। बाष्पीकरण जैसे कि क्या होता है, यदि अपन ने विलयन बना लिया किस चीज़ का? चीनी, और बनाया है किस चीज़ का? तो एक तो बनाया है चीनी का घोल, चीनी और प्लस जल के घोल से हमने क्या बना लिया? विलयन बना लिया। या फिर इसको जगह नमक ले लो और जल के हमने घोल से अगर वो बना लिया विलयन, और विलयन बना लिया, तो अब हमको क्या करना है? इनको दोनों को अलग करना है, जल और नमक को, या जल और चीनी को अलग करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको करेंगे गर्म। गर्म करेंगे तो इससे क्या होगा? जल होगा वो बाष्पीकरण बन करके उड़ जाएगा। ठीक है, तो बाष्पीकरण बन करके उड़ जाएगा तो क्या बच जाएगी? चीनी या नमक बच जाएगा। तो ये क्या होता है? पृथक्करण की प्रक्रिया होती है, जो जिसमें विलय विलेय को क्या किया जाता है? विलयन से पृथक किया जाता है बाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं होती है? तो कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं होती है? तो वह गैस हो जाएगी कौन सी? क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। नाइट्रोजन होती है, हीलियम होती है, क्रिप्टन होती है, ये सभी गैसें तो कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल में पाई जाती है। बल्कि क्लोरीन गैस है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर, तो पोटेशियम क्लोरेट है उसको गर्म करने पर क्या होता है? तो कौन सी गैस निकलती है? किसको? पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी निकलती है? O2 गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। O2 गैस ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए जो विधि अपनाई जाती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, नमक और पानी के जो विलयन होता है, जो मिश्रण होता है, पदार्थ होता है, उसको अलग करने के लिए अपन किसको यूज करते हैं? तो बाष्पीकरण को। किसका उपयोग करते हैं? बाष्पीकरण क्रिया है, उसको पृथक करने के लिए, नमक को पृथक करने के लिए बाष्पीकरण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस प्रक्रिया के द्वारा किसके तेल को वेजिटेबल या घी में परिवर्तित किया जाता है? तो तेल को वेजिटेबल और घी में परिवर्तन किया जाता है, तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है किसमें? तो वो किया जाता है हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। किसके में? हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। ये शायद क्वेश्चन पहले भी फर्स्ट क्लास में आ चुका है। तो हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया होती है, यह क्या करती है? तेल को वेजिटेबल या घी में परिवर्तन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? जो सिरका होता है उसकी जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है, वो किसके कारण होती है? तो सिरके की क्या होता है? सिरके का टेस्ट होता है खट्टा खट्टा होता है। सिरके सिरके बोलते हैं अपन दही को, क्या बोलते हैं? सिरका बोलते हैं दही को। और दही के अंदर क्या पाया जाता है? एसिड, एसिड अम्ल पाया जाता है। कौन सा? एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिड नहीं, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिड तो अम्ल को बोलते हैं। तो एसिटिक अम्ल के कारण क्या होता है? सिरके की प्रकृति अम्लीय प्रकृति की होती है और हमें खट्टा लगता है, क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। और सिरका बोलते हैं हम दही और छाछ को। किसे बोलते हैं? दही को बोलते हैं हम सिरका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पाद किसे किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो पॉलीथीन होती है, तो पॉलीथीन का जो औद्योगिक उत्पाद होता है, तो वो किसके बहुलीकरण के कारण द्वारा होता है? तो किस बहुलीकरण के कारण होता है? तो वो होता है अपन के इथाइलीन के कारण। किसके? इथाइलीन के कारण क्या होता है? औद्योगिक उत्पाद होता है पॉलीथीन का। तो पॉलीथीन बनाने के लिए हमें क्या है? इथाइलीन का बहुलीकरण किया जाएगा, उसके पश्चात में हम क्या है? पॉलीथीन बनाते हैं। प्लास्टिक बनता है इथाइलीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, खनिज एवं चट्टान में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो खनिज और चट्टानों के अंतर्गत जो कौन सा तत्व है, एलिमेंट है, वो सर्वाधिक पाया जाता है? तो खनिज और चट्टानों में पाया जाता है क्या? कार्बन। क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। और आपने कार्बन एक पद्धति सुनी होगी, सी डेटिंग पद्धति। क्या है? सी डेटिंग पद्धति, जिसे बोलते हैं कार्बन 14। क्या होती है? कार्बन 14 C14 होती है। यह क्या करती है? इस पद्धति का इस्तेमाल किया किस काम में किया जाता है? तो इस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है पुराने जमाने की चीज़ों का उनका कार्यकाल, उसका काल निकालने के लिए कि यह कितने वर्ष पुरानी है, उसका जो काल निकालने के लिए C14 पद्धति है, सी डेटिंग पद्धति है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे अधिक जो यौगिक होते हैं, तो सबसे अधिक यौगिक किस तत्व के द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो सबसे अधिक यौगिक किस तत्व के द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाता है? तो वो बनाता है कार्बन। तो कार्बन क्या होता है? सर्वाधिक हाइड्रोजन के साथ में यौगिक बनाता है कार्बन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्बन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा जो हीलियम गैस है भरने का अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि? तो हाइड्रोजन गैस की तुलना में हम हीलियम गैस क्यों भरते हैं ज़्यादातर? तो क्यों भरते हैं? क्योंकि हवा के साथ मिलकर के क्या है? विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। क्या है? हीलियम गैस है, वो होती है अक्रिय गैस। क्या होती है? अक्रिय, या इसे बोलते हैं निष्क्रिय गैस। यह किसी के साथ में क्रिया नहीं करती है, तो इसलिए। और हाइड्रोजन गैस होती है सक्रिय गैस, तो यह क्रिया कर लेता है हाइड्रोजन गैस, जिसकी वजह से विस्फोटक हो सकता है। इसलिए अब इसकी तुलना में हीलियम गैस को अधिक गुब्बारों में भरा जाता है, क्योंकि हवा के साथ मिलकर के क्या है? यह मिश्रण नहीं बनाती है। क्योंकि हीलियम गैस होती है वो अक्रिय गैस होती है और वह किसी के साथ क्रिया नहीं करती है। तो क्रिया नहीं करेगी, इसलिए इसमें क्या नहीं होगा? मिश्रण नहीं, विस्फोटक का मिश्रण नहीं बनाती है। क्या नहीं होगा? विस्फोटक नहीं होगा, क्योंकि यह किसी के साथ क्रिया नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थों की सड़ने पर मासी गैस उत्पन्न होती है। तो कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर कौन सी गैस? मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है। तो उस गैस का नाम है, तो कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांशतः यह गैस कहाँ पाई जाती है? कोयला खदानों में पाई जाती है। तो यह गैस होती है, वह कौन सी गैस होती है? और यह गैस होती है मीथेन गैस। कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
कि जो बैटरी होती है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो बैटरी बनाने के लिए जो अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो वह किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो बैटरी बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, उसका उपयोग किया जाता है यहाँ पर बैटरी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किण्विन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पाद आवश्यक रूप से होता है। तो किण्विन की जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन सा उत्पाद है जो आवश्यक रूप, किसका उत्पादन है वो आवश्यक रूप से होता है किण्विन प्रक्रिया के द्वारा। तो वो होता है इथाइल एल्कोहल का। किसका? इथाइल एल्कोहल है, उसका उत्पादन होता है वो किण्विन प्रक्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? किण्विन प्रक्रिया के द्वारा होता है एथाइल एल्कोहल का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो प्राकृतिक रबड़ को कठोर और उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। जो प्राकृतिक रबड़ के जो वृक्ष होते हैं उनसे रबड़ प्राप्त की जाती है, उसको उछालने के लिए रबड़ को और कठोर बनाने के लिए उसमें जो पदार्थ मिलाया जाता है, तो वह कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। तो वो मिलाया जाता है गंधक। कौन सा मिलाया जाता है? गंधक मिलाई जाती है उसके अंतर्गत, जिससे क्या है वो रबड़ कठोर और उछलने योग्य बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो सोडियम होता है और सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो सोडियम होता है उसको मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है कि सोडियम होता है वह एक सक्रिय सक्रिय धातु है। कैसी होती है? क्रियाशील धातु है सोडियम। और सोडियम क्या है? वायु ऑक्सीजन के साथ में आकर के क्रिया कर लेता है, और सोडियम क्या है? क्रिया कर लेता है, तो जिसकी वजह से आग लग सकती है सोडियम के अंतर्गत। किसके साथ में? वायु के साथ में। दूसरी बात, ये जल के साथ में भी क्रिया कर लेता है सोडियम। तो सोडियम वायु और जल की क्रिया कर लेता है, इस वजह से इसको किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर, हवा में उसकी ऑक्सीकरण होने लगता है। तो क्या लगता है? हवा में ऑक्सीकरण होने लगता है, इस वजह से ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है, और पानी के साथ भी क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गन पाउडर मिश्रण होता है। तो गन पाउडर होता है उसका जो किस चीज़ का मिश्रण होता है। तो गन पाउडर होता है वो मिश्रण होता है सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का। किसका होता है? सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का मिश्रण होता है गन पाउडर। क्या होता है? गन पाउडर होता है सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई है। तो कौन सी है वो रासायनिक यौगिक की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। तो सबसे छोटी इकाई है तो वो हो जाएगा अणु। क्या होते हैं? अणु। और अणुओं से मिलकर बनते हैं परमाणु, और परमाणु से मिलकर बनते हैं क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई होती है रासायनिक यौगिक की, तो वो होती है अणु होती है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, तो रासायनिक तौर पर क्या कहलाता है यह। तो फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है, और जिसको क्या बोलते हैं? हाइपो। और जिसका मतलब रासायनिक नाम क्या है इसका? तो रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट है, उसको बोलते हैं हाइपो। और हाइपो इसका उपयोग किस में किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा इसका रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अप्राकृतिक रूप से, मतलब एक तो होता है प्राकृतिक रूप से जो नेचुरली अपने आप ही होता है, नेचुरल प्रकृति की जो देन होती है उसी रूप में अपन उसको अपना लेते हैं, वो होता है प्राकृतिक। और एक होता है अप्राकृतिक जिसमें हम कृत्रिम तरीकों को अपनाते हैं। तो अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए, तो फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस, किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो फलों को पकाने के लिए जो गैस का उपयोग किया जाता है अप्राकृतिक रूप से, वो किया जाता है इथाइलिन का। किसका? इथाइलिन गैस है, उसका इस्तेमाल किया जाता है फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं। जो तत्काल में शक्ति प्राप्त करने के लिए जो खिलाड़ी होते हैं, तो उनके पास समय नहीं होता कुछ खाने के लिए ज़्यादा खेलते टाइम, तो वो तत्कालीन शक्ति प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो वो करते हैं सुक्रोज का। किसका करते हैं? डायरेक्ट सुक्रोज यूज में लेते हैं वो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुक्रोज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन सा है। तो सबसे अधिक जो कोमल है वह कौन सा है निम्नलिखित में से। तो सबसे अधिक कोमल होता है, तो कोमल कौन होता है? हीरा। क्या होता है? हीरा। हीरा देखने में सबसे अधिक कोमल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कर्ण द्वारा चल मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है। तो कर्ण द्वारा जो चल मार्ग की जो प्रकृति होती है वो किसके कारण निर्धारित होती है? कौन सी क्रिया हो रही होती है उस टाइम जो कण है वो चल मार्ग मतलब चलने लग जाते हैं। तो कर्ण के द्वारा चल मार्ग की जो प्रकृति निर्धारित होती है
तो वो होती है किसके द्वारा, तो वो होती है त्वरित, त्वरण नहीं, त्वरण के द्वारा नहीं होती, वेग, वेग नहीं, विस्थापन, विस्थापन नहीं। तो ये क्या होता है, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरी जगह जा रहा होता है, उसे बोलते हैं इस स्थान से यहाँ पहुँच गया, तो विस्थापन। और किस गति से गया होता है वो होता है वेग, और उसकी जो वो होती है एक्सेलरेशन होती है, त्वरण होती है, तो वो अलग होती है। तो इनमें से कोई नहीं है, क्या है, कण के द्वारा चले जाने वाली मार्ग की प्रकृति का निर्धारण उनमें से कोई नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षित बल है। असंरक्षित बल कौन सा है निम्नलिखित में से, तो निम्नलिखित में से असंरक्षित बल हो जाएगा, वो हो जाएगा श्यानता का बल। कौन सा हो जाएगा, श्यानता का बल है, वो क्या है, असंरक्षित बल होता है निम्नलिखित में से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एटम बम की खोज किसने की है। जो एटम बम होता है उसकी जो खोज है वो किसने की है, तो एटम बम की खोज है वो की गई है किसके द्वारा, तो वो की गई है आर्टो हान ने। किसने की है, आर्टो हान वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने एटम बम की क्या की थी, खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो वायुमंडल है दाब नापने वाला यंत्र है, तो वायुमंडल का दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है, तो वायु दाब का जो दाब नापने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, तो वो करते हैं बैरोमीटर का उपयोग। किसका करते हैं, बैरोमीटर का उपयोग करते हैं वायु दाब को मापने के लिए। और थर्मामीटर का उपयोग करते हैं हम टेम्परेचर नापने के लिए। किसका उपयोग करते हैं, थर्मामीटर को हम टेम्परेचर नाप, डॉक्टर इस्तेमाल करता है ना थर्मामीटर का उपयोग अपन के बॉडी का बुखार या टेम्परेचर नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो अपन को वायुमंडल दाब को नापने के लिए कौन हो जाएगा, बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविजन का जो आविष्कार किया था तो वो किसने किया था, जे एल बेयर्ड ने। किसके द्वारा, जे एल बेयर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र है, तो दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र है, आपको पहले भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वो है लैक्टोमीटर। क्या होते हैं, लैक्टोमीटर रहता है। ये क्या है, आपके एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इनको 2 बार डाल दिया गया है। ठीक है, तो शुद्ध दूध की शुद्धता, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है, PYQ क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या है, PYQ पहले आ चुके हैं। तो दूध की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है लैक्टोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लेस्ट और लास्ट आज की क्लास का, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया, तो इंसुलिन है उसका जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था, तो इंसुलिन का आविष्कार किया गया था बेंटिंग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, बेंटिंग के द्वारा इंसुलिन का आविष्कार किया गया था, बेंटिंग के द्वारा। चलिए दोस्तों, आज हमने 51 से लेकर 50 क्वेश्चन के टॉप 50 क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसी सीरीज को हम आगे भी चलाएंगे। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो वो पहली क्लास जरूर देखिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको पढ़ना है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे हमें भी आइडिया मिले कि आपको किस चीज़ की क्वेरी है, किस चीज़ को पढ़ना चाहते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉप क्वेश्चनों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।